दोस्तों, आप तमाम लोग एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील को तो जानते होंगे। आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ हैं कि वो पूर्व में एआईएमआईएम से औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, यानी कि सांसद थे। इस बार वो चुनाव हार गए। अपने ही लोगों ने साजिशें रची और ऐसी साजिशें रची कि अपने ही लोगों को हरा दिया। और हालात ये हैं कि पूरे महाराष्ट्र में एक भी एमपी मुसलमान नहीं है 40 में से। आज आपको बताएं कि उसी महाराष्ट्र के एक महाराज ने, जिसका नाम आपको मैं बताऊं कि ये गंगागिरी महाराज है, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की है, जिसके बाद महाराष्ट्र के ही मुसलमान नहीं बल्कि देश भर के मुसलमान काफी गुस्से में हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इस गंगागिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। और ऐसे में आपको बताएं कि आज इम्तियाज जलील ने मुफ्ती सलमान अजहरी को याद करते हुए एक ऐसी बात कही जो अब काफी वायरल हो रहा है। आप देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। एक डेलीगेशन हमने पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए और हमारी नाराजगी का इजहार किए, हमारे गुस्से का इजहार किए और ये बताए है कि मुसलमान पूरी दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके ताल्लुक से किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बार बार ये बातें सामने आ रही है, जिस खुले तौर के ऊपर ये जो अपने आप को महान महात्मा और गुरु कह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये नहीं कहा कि उनके धर्म के अंदर क्या अच्छा है, बल्कि मुसलमानों का इस्लाम किस तरीके से खराब है करके ये प्रवचन वो दे रहे थे, जो उनका काम नहीं है। आप अपनी अच्छाइयां बताइएगा। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाकया बता दे कि जहां पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है करके। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाक़े से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे एफआईआर रजिस्टर हुए, और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से उन्होंने इस गंगागिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग की और ये बात कही कि आपने हमारे मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। जिनकी गलती क्या थी? एक मिसरा पढ़ा था इसराइल और फलस्तीन के मामले में, लेकिन एक व्यक्ति हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी हैं, हमारे आखिरी प्रॉफिट हैं, उनकी शान में गुस्ताखी की, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।